अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जिन भाइयों की फैमिलीज अभी सऊदी अरेबिया ट्रेवल करेंगी फैमिली विजिट वीजा पे, उनके लिए ये व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव है। लास्ट व्लॉग जो मैंने शेयर किया था अपने चैनल पे, उस पे काफी व्यूअर्स के कमेंट्स आए। रिटर्न टिकट को लेकर अभी भी लोग बहुत कंफ्यूज हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पोलियो वैक्सीनेशन का नहीं पूछा गया बोर्डिंग के काउंटर पे, तो उस पे लोगों ने पूछा आपकी फैमिली कौन सी एयरलाइन से ट्रेवल करके सऊदी अरेबिया आई थी। उसके अलावा अभी आपको पता है कि काफी सारे लोगों का वीजा जो डॉक्यूमेंट है वो अभी तक शो नहीं हो रहा मोफा के वेबसाइट पे, तो उस पे भी हम डिस्कस करेंगे इस ब्लॉग में। और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजन जो मेरे बहन भाइयों को है सिंगल एंट्री विजिट वीजा को लेकर, जो कि 90 डेज के लिए है। ये सब इशू आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अपनी लिमिटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस के मुताबिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट रिटर्न टिकट के बारे में। देखें, अगर आप रिटर्न टिकट करवाना चाहते हैं तो क्या आपको पता है कि आपका जो वीजा है वो है 90 डेज का। फॉर एग्जांपल आपने 1 अगस्त की आपने फ्लाइट बुक करवाई है, तो आप रिटर्न टिकट जो है आप 15 अगस्त की करवा लें, आप 30 अगस्त की करवा लें, आप चाहे तो सितंबर की करवा लें। 90 डेज के अंदर रहते हुए आप किसी भी डे की रिटर्न टिकट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन है कि हमने वापस आना ही नहीं है। देखें, मैंने जो रिटर्न टिकट करवाई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने एजेंसी से कांटेक्ट किया, उनसे मैंने रिटर्न टिकट करवाई और उनसे मैंने बाद में उसको कैंसिल करवा दिया। अब मैं जब मुझे जाना होगा मैं दोबारा टिकट करवा लूंगा। तो आप लोगों को भी यही एडवाइस है, आप किसी भी एजेंसी से आप कांटेक्ट करें, उनको अपनी सिचुएशन बताएं कि हमें इस तरह रिटर्न टिकट चाहिए। अब वो एजेंसी क्या करेगी, उसको सब पता है कि वो आपसे मामला तय करेगी, आपसे कुछ थोड़ी बहुत फीस लेगी। जब आप सऊदी अरेबिया में इंटर हो जाएंगे, इवन जब आप पाकिस्तान से आपकी फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी, उसके बाद वो उस रिटर्न टिकट को कैंसिल कर देंगे, थोड़ी सी आपसे फीस लेके आपका मसला हल कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जब आप सऊदी अरेबिया में आ जाएंगे, आप जब भी अपनी रिटर्न टिकट करवाना चाहें तो आप करवा के वापस जा सकते हैं अपने कंट्री। उसके अलावा मैं आपको अपनी फैमिली का बताऊं कि मेरी फैमिली ने जो अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया में ट्रेवल किया है वो किया है सऊदी एयरलाइन से, और उनसे किसी भी स्टेज पे ना पोलियो सर्टिफिकेट का और ना रिटर्न टिकट का पूछा गया, मगर उनके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स रेडिली अवेलेबल थे, क्योंकि फैमिली के मामले में मैं कभी रिस्क नहीं ले सकता। अगर कोई उनसे क्वेरी होती तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रख देते। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वीजा के हवाले से, वीजा डॉक्यूमेंट के हवाले से। जिन भाइयों का अभी तक वीजा डॉक्यूमेंट इशू नहीं हुआ और उनको चेंबर करवाए हुए 20 दिन गुजर गए हैं, मेरी उनसे यही एडवाइस है कि आप दोबारा एप्लीकेशन जमा करवाएं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली एक भाई ने मुझसे कांटेक्ट किया था जिनका नाम है फैसल, और ईमेल पे उन्होंने कांटेक्ट किया था। उनकी एप्लीकेशन भी तकरीबन 20 दिन से पेंडिंग थी, उन्होंने चेंबर करवा लिया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन अप्लाई की। उसमें उन्होंने एक चीज का खास ख्याल रखा, वो था अरेबिक। उन्होंने वो अरेबिक में फिल किया। नेक्स्ट डे उन्होंने चेंबर करवाया, फौरन उसके बाद उनका जो वीजा डॉक्यूमेंट है वो आ गया। तो मेरी आप लोगों से यही एडवाइस है, अगर आपकी एप्लीकेशन काफी लंबे अरसे से पेंडिंग है तो विदाउट फर्दर एनी डिले आप जो है दोबारा अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाएगी। किसी टेक्निकल इशू या फिर किसी मिस्टेक की वजह से हो सकता है आपकी एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग में चली गई हो। उसके अलावा आज के व्लॉग का जो है लास्ट टॉपिक वो है सिंगल एंट्री वीजा एक्सटेंडेबल है कि नहीं। लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन उसके बाद जो है उस पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो मैंने पिक किए हैं, जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं उनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। अब मैं उनको आपको एक एक करके सिंपल आंसर देता जाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को। सिंगल एंट्री वीजा जो है वो एक्सटेंडेबल है कि नहीं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जी बिल्कुल है, एज पर अफशर रूल्स। सिंपल आंसर, 90 डेज में 30 डेज के बाद एक्सटेंशन करवानी होती है। अब लोग कंफ्यूज हैं कि ये जो 90 डेज का वीजा है वो हर 30 दिन बाद एक्सटेंड होगा, जिस तरह 365 का जो है वो एवरी 90 डेज बाद एक्सटेंड होता था। लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अब मैं दोबारा बता रहा हूं कि नहीं होगा। अगर आपने इसको एक्सटेंड करवाना है तो ये 90 डेज के बाद ही एक्सटेंड होगा, 30 दिन में नहीं होगा। सिंपल। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो सिंगल एंट्री विजिट वीजा है 90 डेज का, ये कितनी बार एक्सटेंड हो सकता है सऊदी अरेबिया में रहते हुए। देखें, एज पर अफशर रूल्स, मैं अफशर रूल्स की बात कर रहा हूं, मैं ना किसी से मैंने ये सुना है, ना मैंने किसी से पूछ के आपको बता रहा हूं, ऑफिशियल बात कर रहा हूं जो कि अफशर की वेबसाइट पे मौजूद है। आप चाहें तो आप खुद भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं।
उस पे सिंपल लिखा हुआ है कि 2 दफा एक्सटेंड हो सकता है एज पर अफशर रूल्स, एज पर पॉलिसी, एज पर सऊदी अरेबिया पॉलिसी। 90 डेज आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अब ये 90 प्लस 90 270 डेज, और वहां पे 270 डेज मेंशन है। 270 डेज में वहीं से देख के आपको बता रहा हूँ, अफशर से वहां पे मेंशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बार एक्सटेंड हो सकता है। और ये रूल आज की डेट में इस तरह है, अगर कल को चेंज हो जाए तो मैं उसके बारे में, इवन कोई भी बंदा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब फ्यूचर में क्या होगा वल्लाहु आलम। सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट की मर्जी है, वो चाहे तो इस रूल को चेंज कर दे, आपका जो वीजा है सिंगल एंट्री वो 2 बार एक्सटेंड हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की काफी सारी कंफ्यूजन इस व्लॉग में जो है वो दूर हो गई होंगी, एड्रेस हो गई होंगी, आंसर आपको मिल चुके होंगे। अब मैं मिलता हूं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।